अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। महा सस्ता रिचार्ज प्लान 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब आपको महा सस्ता रिचार्ज प्लान देखने को मिलेगा। अगर आप 10 रुपये वाला भी प्लान का रिचार्ज कराना चाहते हैं तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, 20 वाला भी देखने को मिलेगा, 30 वाला भी देखने को मिलेगा। देखिए, जब से राघव चड्ढा साहब जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, जो राज्यसभा में अभी सांसद हैं, जब से राघव चड्ढा साहब ने बात को संसद के अंदर उठाया है, तब से सभी टेलीकॉम कंपनी में, चाहे वो जियो हो या एयरटेल हो या वीआई हो या बीएसएनएल हो, सभी में हड़कंप मचा हुआ है। और ट्राई ने भी सभी टेलीकॉम कंपनी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो टेलीकॉम कंपनी है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो है हम जनता को कौन सा प्लान दें। देखिए, अगर अभी आप चाहे फ़ोन पे से आप रिचार्ज करते हैं या किसी दूसरे ऐप से रिचार्ज करते हैं, अगर आप जाएंगे उसमें रिचार्ज वाले सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको एक नया प्लान जो है वो लॉन्च किया गया है। ये जियो के अंदर एक नया प्लान लॉन्च किया गया है जो कि 319 रुपये का, यानी जो रिचार्ज पहले आपको 299 में मिलता था, यानी 299 में जो प्लान आपको मिलता था वो 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता था। उसमें आपको 1.5 GB और कॉल अनलिमिटेड और 100 SMS आपको दे दिया जाता था। लेकिन उसी प्लान को देखिए, अब जियो ने 319 रुपये में कर दिया है और अब उसकी जो वैलिडिटी है 1 मंथ पूरे कर दिया गया। यानी जब से राघव चड्ढा ने बात को उठाया है, टेलीकॉम कंपनी किसी न किसी तरीके से वसूलने के लिए अब कोशिश कर रही है। अब देखिए, 299 वाले को उन्होंने 19 रुपया बढ़ा दिया और उसको अब जो है उन्होंने 1 महीना वैलिडिटी करने के लिए उन्होंने 19 रुपये का यहाँ पर रिचार्ज को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से अब जो टेलीकॉम कंपनी है उसकी मनमानी पर अब रोक लगेगी। तो देखिए, अब ट्राई ने भी टेलीकॉम कंपनी को लेकर अब सख्त जो रुख है वो अपनाना शुरू कर दिया है। देखिए, यहाँ पर जो बताया गया है कि एक ड्राफ्ट जो है उसको बनाया जा रहा है और इस ड्राफ्ट के ज़रिए से सभी टेलीकॉम कंपनी को रिचार्ज देने के लिए अब सस्ता रिचार्ज वर्जन देना होगा। यानी जो ड्राफ्ट जो तैयार किया जा रहा है ट्राई की तरफ से, जो भारत सरकार जो सभी टेलीकॉम कंपनी को देखती है, वो जो संस्था है ट्राई, उनकी तरफ से एक जो है एक ड्राफ्ट जो बनाया जा रहा है, जो अभी ड्राफ्ट चल रहा है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें जो साफ साफ बताया गया कि सस्ता रिचार्ज प्लान जो है वो अब आपको देना होगा। जैसे अगर आप कॉलिंग के लिए देते हैं तो कॉलिंग वाला प्लान भी आपको अलग से देना होगा, डाटा वाला प्लान भी आपको देना होगा। उसके अलावा देखिए, अगर डाटा कॉल और SMS वाला प्लान भी आपको सस्ते प्लान में देना होगा। यानी जितने भी टेलीकॉम कंपनी है वो जो मनमानी तरीके से रिचार्ज को बढ़ाती है और जो जनता को जो लूटने की कोशिश की जा रही है, अब जो ट्राई है उसके ऊपर सख्त यहाँ पर रुख अपना दिया है। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया बिना इंटरनेट वाले सस्ते प्लान रिचार्ज अब जो है टेलीकॉम कंपनी को देना होगा। यानी अगर कोई ऐसा प्लान है जिसमें कोई इंटरनेट नहीं है, सिर्फ कॉलिंग है, तो वो प्लान आपको सस्ते प्लान पे देना होगा। यानी जैसे अभी आपको डाटा के साथ में 100 SMS और आपको कॉलिंग मिलता है, जो 319 रुपये में अभी नया प्लान जारी किया गया है, लेकिन डाटा भी उसमें नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग वाला जो प्लान है वो भी अब आपको सस्ते प्लान में देना होगा। यानी पैसे को कम करना होगा। इससे जो फ़ायदा होगा वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे बड़ी आबादी है आज भी कीपैड मोबाइल पर वो भरोसा करती है और आज भी वो कीपैड मोबाइल यूज़ करते हैं। लेकिन उनको मजबूरन
डाटा वाला प्लान रिचार्ज कराना पड़ता है, मजबूरन उनको एसएमएस वाला प्लान रिचार्ज कराना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका डाटा यूं ही रह जाता है, लेकिन पैसा उनको डाटा का भी लिया जाता है टेलीकॉम कंपनी की तरफ से। तो इसलिए अब ट्राई ने भी सभी टेलीकॉम कंपनी के ऊपर सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। उसके बाद देखिए, छोटे वाले रिचार्ज प्लान 28 दिन वाले प्लान से कम हो सकते हैं। यानी कोई अगर कीपैड मोबाइल के लिए अगर टेलीकॉम कंपनी जो रिचार्ज प्लान लाने की सोच रही है, तो हो सकता है कि वो रिचार्ज प्लान 28 दिन से भी कम हो, लेकिन उसका जो दाम है वो बहुत कम होगा। ये साफ साफ बता दिया गया है ट्राई की तरफ से। अगर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको सिर्फ कॉलिंग वाला प्लान चाहिए, तो हो सकता है कि ये 25 दिन का ही प्लान हो सकता है कि ये 20 दिन का ही प्लान हो, लेकिन सस्ते दाम में उनको ये प्लान दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, कंपनी की मनमानी पर रोक लगेगी। देखिए, अब साफ साफ ट्राई ने बता दिया है कि जो भी कंपनी है, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वोडा आइडिया हो या बीएसएनएल हो, सभी को मनमानी पर अब रोक लगाने के लिए जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर जो है वो टेलीकॉम कंपनी किस तरीके से जनता को लूट रही है। एक जो गरीब आदमी है जो 300 रुपये का दिहाड़ी कमाता है, अगर वो रिचार्ज के ऊपर खर्च कर दे तो उनकी भविष्य क्या होगी, उनका खाना पीना कैसे गुजर बसर होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जब से राघव चड्ढा ने इस बात को उठाया है, उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि साल महीना 12 महीने का होता है, लेकिन हमें 13 मरतबा रिचार्ज कराना पड़ता है। ये कंपनी किस तरीके से मनमानी कर रही है, ये कंपनी जो है किस तरीके से जनता को लूटने की कोशिश की जा रही है। तभी ट्राई हरकत में आई। आप लोगों को क्या लगता है कि राघव चड्ढा साहब ने जो बात को उठाया, क्या वो ठंडे बस्ते में चला गया? नहीं, बल्कि कंपनी तो अब सोचने पर मजबूर है। छोटे प्लान भी लाने के लिए जा रही है, बिना डाटा वाला भी प्लान लाने के लिए जा रही है, सिर्फ एसएमएस का भी प्लान लाने के लिए जा रही है। तो ये कंपनी के ऊपर अब दबाव बनना शुरू हो गया है। जो आम आदमी है वो भी राघव चड्ढा के साथ में है, और जभी से ट्राई ने भी टेलीकॉम कंपनी को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। अब जो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि अब आपको जो रिचार्ज प्लान मिलेगा वो ख़ास तौर पर कॉलिंग के लिए भी अलग मिलने जा रहा है। डाटा कॉलिंग सब चाहिए तो उसका अलग से प्लान होगा, जो अभी आपको मिल रहा है 319 रुपये में। एक नया प्लान जो जियो ने जारी किया है, उसके अलावा 349 का भी प्लान दिया जा रहा है। उसके अलावा आपको 10 रुपया 20 रुपये का प्लान भी अब आपको सामने में यानी ऊपर में दिखाई देगा। तो ये आम जनता के लिए काफ़ी राहत की खबर है। जो आगे जो ड्राफ्ट आने के लिए जा रहा है उसके अंदर और कौन सी चीज़ें जो सरकार लागू करेगी सभी टेलीकॉम कंपनी के लिए, जैसे ही उसको लेकर कोई जानकारी निकल कर आती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप अगर इस चैनल पर पहली मर्तबा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।